लोकसभा 2024 के चुनावों के बाद कांग्रेस में एक नई सी ऊर्जा आ गई है और जो इंडिया अलायंस की जितने भी घटक दल हैं उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एनर्जी इस तरह की आ गई है कि वो हर इलेक्शन के लिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही कि बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देती है, ठीक इसी तरीके से अब इंडिया अलायंस और कांग्रेस जो है वो हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वक्त के साथ तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग जैसे इश्यूज जो कि गठबंधन दलों के बीच में होते हैं उनको टाइमली वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दिशा में एक बड़ा डेवलपमेंट झारखंड में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने अपनी सीटों की शेयरिंग के लिए अभी से बातचीत करना शुरू कर दिया है। तीनों स्टेट में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और जिसके चलते ये लोग सीट शेयरिंग को पहले से ही तय करके अपनी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना चाहते हैं ताकि लीड में रहें और इलेक्शन में उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात की जाए तो वो 43 से ज्यादा सीटों पर इस बार मांग की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ जो ट्राइबल एरियाज में जो उनका इन्फ्लुएंस है, इसके चलते वो 43 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी 33 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि झारखंड में सिर्फ 87 सीट्स हैं जिन पर चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस 33 सीटें मांग रही है, आरजेडी की 22 सीटों की डिमांड है और इसी तरीके से सीपीआई जो है वो भी अच्छी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कितनी सीटों पर यह बातचीत फाइनलाइज होगी, ये बातचीत शुरू हो गई है और इसके लिए एक इन लोगों ने मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है वो जेल से छूट करके आ गए हैं, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और जिस तरीके से ट्राइबल वोटर्स उनके साथ कंसोलिडेटेड है उसका बेनिफिट उनको मिलता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के फेवर में मुस्लिम वोटों का भी पोलराइजेशन होगा, आरजेडी उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं इस बार फिर उनके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी बनती हुई झारखंड में दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो 3 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है इलेक्शन की विनिबिलिटी की, वो महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है, हरियाणा में दिखाई पड़ती है, झारखंड में सेटबैक लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग सीट शेयरिंग के लिए आगे आए हैं उसके चलते कहीं ना कहीं ये बात दिखाई पड़ रही है कि झारखंड को भी वो आसानी से छोड़ने नहीं जा रहा है और झारखंड के लिए भी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। अगर झारखंड के 2019 के चुनाव को देखें तो झारखंड में 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीट्स पर जो है इलेक्शन लड़ा था, कंटेस्टेड किया था और 30 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता था। परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी, आप 75% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट कह सकते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस ने जो है 31 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 31 सीटों में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट जीती थी और सीपीआई एमएल ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ करके 1 सीट को जीता था। जिसके चलते अब ये जो शेयरिंग की बात आ रही है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होने जा रही है। इस बात की मांग की जा रही है कि जिसने ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट दिया, जिन्होंने ज्यादा सीटों को चुनाव में जीता, उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए ताकि इलेक्शन को जीतने में आसानी हो और एक बार फिर झारखंड में गठबंधन की सरकार बने। अब सीपीआई एमएल जो है वो ये बात कह रही है कि हमको भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा अब मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जो है एक एग्रीमेंट हो गया है जिसके चलते हमें लार्जर शेयर मिलना चाहिए। हालांकि पिछली बार उन्होंने 15 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीती थी, इसके चलते कुछ इन दोनों के बीचों में यानी सीट शेयरिंग के विषय पर इनमें विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। इसी तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2 सीटें आपकी कांग्रेस और ज्यादा डिमांड कर रही है। 33 सीटों के लिए, 33 सीटों के लिए उनकी डिमांड है कि हमें इलेक्शन लड़ने को मिलना चाहिए, क्योंकि 2 एमएलए जो हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक झारखंड विकास मोर्चा करके एक पार्टी है, वहां के एमएलए जो हैं कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और उन 2 विधायकों के लिए भी कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही है। इस तरीके से कांग्रेस 33 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटें जीती थी, 31 सीटों में 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट आप कांग्रेस का मांग सकते हैं। आरजेडी की 7 सीटें हैं, आरजेडी भी अपने लिए कह रही है कि सिचुएशन अब पहले से बदली है 2019 के बाद, इसलिए हमें भी ज्यादा सीटों का शेयर मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के ये एक टिपिकल इशू जरूर है, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने सीट शेयरिंग के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी को फॉर्म किया है, बातचीत शुरू हो गई है, उससे ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग का मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ये इलेक्शन कैंपेन जल्दी शुरू कर देंगे, जिसका बेनिफिट जरूर इनको विधानसभा चुनावों में मिलेगा। और क्या झारखंड में भी शिबू सोरेन के जो पुत्र हेमंत सोरेन है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या उनको ट्राइबल वोटरों का वैसी समर्थन मिलेगा जिस तरीके से वो जेल गए, फिर उसके बाद जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री दोबारा
बने हैं, क्या उन्हें ट्राइबल एरिया में फिर वैसी समर्थन मिलेगा, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन इलेक्शन डेफिनेटली बहुत ही क्लोज होगा और इस इलेक्शन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं और जब झारखंड अस्तित्व में आया उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन बहुत ही क्लोज होने जा रहा है। लेकिन जिस कांग्रेस अलायंस या इंडिया अलायंस ने अपनी तैयारी शुरू करके इस मुकाबले को ज्यादा रोचक बना दिया है। बाकी जो डेवलपमेंट अगर कभी इसका जैसे जैसे आता जाएगा हम आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे। हरियाणा के इलेक्शन पर भी आप पर नजर बना के रखेंगे, अपने व्यूज को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। किस तरीके की सोशल मीडिया में चर्चा परिचर्चा चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने इंडिकेशन को दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लूज करने जा रही है और एनडीए की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पहचानने में या तो असफल रहा या उसने जानबूझ करके छिपाया। ये सारी चीजें एक अलग विषय हो सकती हैं डिबेट का, लेकिन सोशल मीडिया सही साबित हुआ और सोशल मीडिया में इस तरीके की चर्चा है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में एक बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और सरकारें जो है इंडिया अलायंस की आ सकती हैं। झारखंड के लिए कुछ सवाल जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से जब झारखंड में कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बहुत तेजी के साथ अपने स्टेप को बढ़ाया है सीट शेयरिंग के लिए लेकर के, उसके चलते अब इनकी संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस जरूर कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।